गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। ओम जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता की। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी भक्तों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। देवी माँ की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और हिंदू नव वर्ष है। और आज से नवरात्रि व्रत का आरंभ हो रहा है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार कई सालों बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। इस बार माँ जगत जननी हाथी पर बैठकर आ रही हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि का व्रत करने तथा कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि का वास होता है, व्यक्ति के सभी रुके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आज मैं आपको सुना रहा हूँ चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन सुनी जाने वाली नवरात्रि व्रत महात्म्य की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा और कमेंट में जय माता की अवश्य लिखिएगा। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्र का महत्व जानने की इच्छा जताई। इन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, ये सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करता है, वे धन्य हैं। ये नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बंध्या को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता, वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके, तो एक समय भोजन करे और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है, वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करते थे, वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती। एक दिन सुमति भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। पिता की बात सुनकर सुमिति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना चाहो कर दो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुन उस ब्राह्मण ने क्रोधित हो अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो।
देखें भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी। अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो सो वरदान मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का ये वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ का रोग दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था, उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह कर घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर कहा कि और कुछ जो तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित कर उनकी विधि सहित पूजा करें। बिजौरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति, दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल,
नारियल, दाख और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गईं। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि ये इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, ये देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय। नवरात्रि का प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। आइए माँ शैलपुत्री की कथा को सुनते हैं। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए ये देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर जी को नहीं। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठीं। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहाँ जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव है। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत दुख पहुंचा। वे अपने पति का ये अपमान ना सह सकीं और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाईं। पार्वती और हेमवती भी इन्हीं देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। शैलपुत्री माता का महत्व और शक्ति अनंत है। माँ शैलपुत्री शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। हम ऐसी मंगल कामना करते हैं कि माँ जगत जननी जगदम्बा हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री शैलपुत्री माता की जय। बोलिए श्री शंकर पार्वती भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण। हर हर महादेव। और प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित होता है। माँ जगत जननी की कृपा से ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो माँ की कृपा से पूरा ना हो। अर्थात माता की कृपा से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी कष्टों का नाश होता है। आज के दिन माँ शैलपुत्री तथा माँ जगत जननी की कथाओं को सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को
बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। आइए अब माता श्री वैष्णो देवी की कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है। श्रीधर माँ दुर्गा जी के परम भक्त थे। वह बहुत ही गरीब थे। एक बार श्रीधर को स्वप्न में माँ दुर्गा के दर्शन हुए। श्रीधर माँ दुर्गा के उस स्वप्न को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने माँ दुर्गा का भंडारा करने का निर्णय किया। लेकिन गरीब होने के कारण वह मोहल्ले के लोगों को भंडारा कराने में आसक्त थे। एक दिन श्रीधर जी ने शुभ मुहूर्त देखकर देवी का भंडारा कराने का निर्णय किया और आस पड़ोस के गांव वालों को भी निमंत्रण दे दिया। जैसे जैसे दिन बीतने लगा, वह भिक्षा मांगने जाता और भंडारे के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू किया। लेकिन जितने भोजन की आवश्यकता थी उतना राशन वह नहीं जुटा पा रहे थे। इसी तरह दिन बीतता गया और भंडारे का दिन आ गया। उस दिन श्रीधर को नींद भी नहीं आई और उन्होंने देवी के सामने अपनी आंख बंद कर ली और अब सोचने लगे कि मैं सबको क्या खिलाऊंगा। भक्त श्रीधर माता दुर्गा से विनती करने लगे कि माँ मेरी मदद करिए। इसी दौरान गांव के कुछ लोग भंडारे के लिए आने लगे और जैसे जैसे सब उसके झोपड़ी में बैठने लगे, श्रीधर की चिंता भी उसी प्रकार बढ़ने लगी। परंतु कुछ समय के पश्चात उसे आश्चर्य हुआ कि इतनी छोटी झोपड़ी में इतने लोग बैठे हैं, फिर भी झोपड़ी में बैठने के लिए काफ़ी जगह बची हुई है। और भंडार गृह में देखने पर उसे पता चला कि सारे बर्तन भोजन से भरे हुए हैं और भोजन बर्तनों में अपने आप भर रहा है। इस अद्भुत घटना को देखकर सभी लोग हैरान रह गए। तब भक्त श्रीधर ने एक छोटी सी बच्ची को अपनी कुटिया में सबको भोजन परोसते और खिलाते हुए देखा। उसे ये जानने में देर नहीं लगी कि वह लड़की कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं माँ दुर्गा है। जब इस घटना की सूचना आस पड़ोस के लोगों को लगी तो भैरवनाथ नामक एक साधु को शक हुआ कि ये कोई दिव्य कन्या है। उस कन्या के बारे में जानने के लिए वह साधु कन्या का पीछा करने लगा। भैरवनाथ को देख देवी तेजी से भागने लगीं। भैरवनाथ भी उनका पीछा करने लगा। तब देवी कन्या के रूप में वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चलीं। ऐसी मान्यता है कि जब देवी भैरवनाथ से बचकर जा रही थीं तो भगवान हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए भैरवनाथ से लड़ने लगे। तभी पवन पुत्र हनुमान जी को प्यास लगी तो माता से आग्रह करने पर माता ने धनुष द्वारा पहाड़ पर बाण चलाकर जल प्रकट किया और उसी जल में अपने केस धोए। जब देवी भागते भागते थक गईं तो एक स्थान पर रुककर पीछे मुड़कर भैरवनाथ को देखने लगीं। उसी स्थान पर माँ दुर्गा के चरणों के निशान बन गए। इस स्थान को चरण पादुका नाम से पूजा जाता है। कन्या रूपी माता ने भैरवनाथ को समझाने की कोशिश की, परंतु जब वह नहीं माना तो माता उससे बचने के लिए उसी पर्वत की गुफा में जाकर छिप गईं। इस गुफा में देवी दुर्गा 9 महीने तक छुपी रहीं। इस गुफा के बाहर हनुमान जी ने 9 महीने तक पहरा दिया और देवी माँ की रक्षा की। जब भैरवनाथ ने कन्या का पीछा नहीं छोड़ा तो एक साधु वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने भी भैरवनाथ को समझाने की बहुत कोशिश की। जिसे तुम कन्या समझ रहे हो वह जगत माता देवी दुर्गा हैं। परंतु भैरवनाथ ने उनकी बात नहीं मानी और उसी गुफा के बाहर 9 महीने तक खड़ा रहा। कहा जाता है देवी दुर्गा उस गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गईं। तभी से इस गुफा को अर्धकुमारी या आदि कुमारी और गर्भजून नाम से जाने लगा। जब माँ दुर्गा गुफा से बाहर नहीं निकलीं
तो भैरवनाथ गुफा में घुसने की कोशिश करने लगा। ये देख पहरा दे रहे हनुमान जी क्रोधित हो गए और भैरवनाथ को युद्ध के लिए ललकारा। हनुमान और भैरवनाथ का युद्ध बहुत समय तक चला। युद्ध का कोई अंत नहीं होता देख माँ दुर्गा ने महाकाली का रूप धारण कर भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। ये भी कहा जाता है कि वध के बाद भैरवनाथ को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ और वे माँ दुर्गा से माफ़ी मांगने लगे। माता वैष्णो देवी को भैरवनाथ पर दया आती है, इसलिए उन्होंने भैरवनाथ को माफ़ कर दिया और उन्हें पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की। इसके साथ ही भैरवनाथ को वरदान दिया कि कोई भी भक्त जो मेरे दर्शन के लिए आता है, वह जब आपके दर्शन करेगा तो उसे मेरे दर्शन का भी फल मिलेगा। बोलिए माता वैष्णो देवी की जय। आइए अब माता वैष्णो देवी की दूसरी कथा को सुनते हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार संसार में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत्व, रज और तम तीन रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपनी सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। ये कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर जी की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर उस कन्या को जब ये मालूम हुआ कि भगवान विष्णु ने भी इस भूलोक में भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया है, तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उनको पाने के लिए कठोर तप करने लगीं। श्री राम सीता हरण के बाद सीता जी की खोज करते हुए जब रामेश्वर पहुँचे, तब समुद्र तट पर ध्यान मग्न कन्या को देखा। उस कन्या ने भगवान श्री राम से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करने को कहा। भगवान श्री राम ने उस कन्या से कहा कि उन्होंने इस जन्म में सीता से विवाह कर लिया है तथा एक पत्नी व्रत का प्रण लिया है, किंतु कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करूंगा। उस समय तक तुम हिमालय स्थित त्रिकुट पर्वत की श्रेणी में जाकर तप करो और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश कर जगत कल्याण करती रहो। श्री राम ने वचन दिया कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी। त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होंगी और सदा के लिए अमर हो जाएंगी। बोलिए माता श्री वैष्णो देवी की जय। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय।